हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज नंबर 28 पार्ट सी को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्वेश्चन वही है जो लास्ट के दो पार्ट्स में था कि हमें सेंटेंसेस को पढ़ करके उनमें रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में बताना है। सबसे पहला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 29। 28 तक हम लोगों ने पार्ट बी में सॉल्व कर दिया था। अब 29 से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि नाउन हमारे पास अ हाउस है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक ऐसा घर जो खुद में ही डिवाइड हो वो बाकी नहीं रह सकता। अब हम यहाँ पर जोर ये दे रहे हैं कि जो एक्शन है डिवाइड, उसकी वजह से जो असर है वो वापस से ट्रांसफर हो रहा है हाउस के ऊपर। जब हम एक ऐसा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं जो एक्शन को वापस से सब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में यूज होने वाला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इटसेल्फ यहाँ पर वर्क कर रहा है एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 30 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है यू शुड लर्न टू डिफेंड योर सेल्फ। इस सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा वो है यू। हम इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं कि तुम्हें खुद को बचाने का तरीका या हुनर सीखना चाहिए। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो वापस से एक्शन को यू पे ट्रांसफर नहीं कर रही है, बल्कि बात कर रहे हैं यहाँ पर हम कि आपको खुद को बचाने का हुनर सीखना चाहिए। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो ये प्रोनाउन यूज हुआ है ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब इसके बाद चलते हैं सेंटेंस नंबर 31 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है ही दैट रॉन्ग्स हिज फ्रेंड रॉन्ग्स हिमसेल्फ मोर। अब इस सेंटेंस में ये बात कही जा रही है कि जो रॉन्ग करता है अपने फ्रेंड के साथ वो खुद के साथ ज्यादा रॉन्ग करता है, यानी कि जो एक्शन करता है वो एक्शन वापस से उसी के ऊपर ट्रांसफर होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही, और ही का एक्शन वापस से ही के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूज होने वाला जो ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 32 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है आई कांट डू इट बाई माई सेल्फ। इस सेंटेंस को हम देखेंगे, यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मैं इसे खुद नहीं कर सकता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। जो एक्शन हो रही है वो वापस से इस सब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रही है, एम्फेसाइज कर रहा है कि ये काम वो खुद नहीं कर सकता है। अब जब यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है तो यूज होने वाला प्रोनाउन माई सेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 33 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। यहाँ पर सब्जेक्ट है सम पीपल और ये जो एक्शन कर रहे हैं वो एक्शन खुद के लिए कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में यूज होने वाला कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 34 पर। यहां पर लिखा हुआ है द कंपनी इटसेल्फ इज नॉट प्रॉफिटेबल। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द कंपनी और इस सेंटेंस में हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाती है या प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कंपनी के एक्शन से कंपनी का लॉस हो रहा है या कंपनी पे कुछ असर पड़ रहा है। हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि कंपनी खुद ही प्रॉफिटेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में यूज होने वाला ये प्रोनाउन इटसेल्फ ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 35 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है ज़र्क्सिस हिमसेल्फ वाज द लास्ट टू क्रॉस द हेलेस्पोंट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ज़र्क्सिस। ये एक पर्शिया का किंग था और यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो खुद आखिरी इंसान था जिसने हेलेस्पोंट को क्रॉस किया था। यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि ज़र्क्सिस ही वो आखिरी इंसान था। यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि ज़र्क्सिस ने जो काम किया वो वापस से उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर यूज होने वाला प्रोनाउन हिमसेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। फिर देखते हैं सेंटेंस नंबर 36। यहाँ पर लिखा हुआ है द कैट वाज्ड इटसेल्फ।
इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है द कैट, और कैट एक एक्शन कर रही है जो खुद के लिए कर रही है। ऐसी कंडीशन में यहां पर यूज होने वाला ये प्रोनाउन इटसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसके बाद लिखा हुआ है द एक्सप्लोरर फाउंड हिमसेल्फ लॉस्ट इन एन अनफैमिलियर जंगल। यहां पर द एक्सप्लोरर ये एक सब्जेक्ट है और इसका जो एक्शन है वो ये है कि उसने खुद को पाया एक अनजाने जंगल के अंदर भटकता हुआ। तो ऐसी कंडीशन में यूज होने वाला हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा क्योंकि एक्शन वापस से ट्रांसफर हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां पर लिखा हुआ है ही हैज लैंडेड हिमसेल्फ इन डिफिकल्टीज। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है ही, और जो ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है इसका असर वापस से इसी के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, और ये बताने के लिए यूज किया गया है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हिमसेल्फ को। तो ये जो हिमसेल्फ है ये क्या होगा, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 39 पर। यहां पर लिखा हुआ है यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। सब्जेक्ट देखेंगे इस सेंटेंस का, ये सब्जेक्ट है यू। हम यहां पर जोर दे रहे हैं कि आपको खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए, यानी कि एम्फेसाइज कर रहे हैं इस सेंटेंस में। तो यहां पर जो ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। इसके बाद देखेंगे लिखा हुआ है thou shalt love thy neighbor as thyself। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है thou, और यहां पर जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा गया है वो एक्शन वैसा ही होगा जो आप खुद के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो यहां पर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन thyself का यूज किया गया है वो ये बात बता रहा है कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो वापस से सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए यहां पर यूज होने वाला thyself एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये जो सेंटेंस नंबर 40 है ये आपको कुरान और बाइबल की टीचिंग्स हैं उनमें देखने को मिलेगा, और इसीलिए इसको बहुत ही ओल्ड फैशन में लिखा गया है क्योंकि अब जो ये प्रोनाउन दाउ है ये यूज नहीं किया जाता है, इसकी जगह अब यूज किया जाता है यू का, और दाई सेल्फ की जगह योर सेल्फ यूज किया जाता है। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 41 पर, और यहां पर लिखा हुआ है अक्विट योरसेल्व्स लाइक मेन। यहां पर एक एडवाइस दी जा रही है और उस एडवाइस के लिए यूज किया जा रहा है एक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन योरसेल्व्स का। अब यहां पर यूज होने वाला ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जिसका यूज इसलिए किया गया है कि हम सब्जेक्ट के ऊपर किसी एक्शन को रिफ्लेक्ट कर सकें। यहां पर एक्विट का यूज किया गया है। एक्विट का मतलब होता है बिहेव करना। हम यहां पर कहना चाहते हैं कि आप सब आदमियों के जैसा बिहेव करें, यानी कि यहां पर जो ये सब्जेक्ट है वो हिडन है और उसके लिए यूज किया गया है योरसेल्व्स का। ये योरसेल्व्स एक ऐसा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है जो एक्शन को वापस से सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए यहां पर यूज होने वाला ये प्रोनाउन एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द पॉलिटिशियन प्रेज्ड हिमसेल्फ। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे द पॉलिटिशियन है और इस सब्जेक्ट ने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो एक्शन वापस से इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये खुद की ही तारीफ कर रहा है। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो जो एक्शन कर रहा है उसका असर वापस से उस सब्जेक्ट के ऊपर ही ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे में यूज होने वाला ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 28 यहीं पर खत्म होती है। इसमें टोटल 42 क्वेश्चंस थे जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व किया गया है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।